हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपीपीसीएल के ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड थर्ड जिसका कि पेपर 27 अक्टूबर 2018 को हुआ था, उसके कंप्यूटर के पार्ट को सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने बहुत ही डिमांड की थी और इसलिए मैं ये वीडियो थोड़ा क्विकली लाया हूँ। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं होंगे उसमें, बट स्टिल जितना हो सके उतना मैंने प्रयास किया है कि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ये पेपर वैसे तो इंग्लिश में था, क्योंकि हमारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो इंग्लिश मीडियम से हैं, तो इंग्लिश में ही उनका सारा पेपर है। बट मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको हिंदी में भी ये चीज़ एक्सप्लेन करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप एक चीज़ में कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 लिखा है और अब जो वैकेंसी आई है 1033, वो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की है। तो ध्यान दीजिए, ऑफिस असिस्टेंट को ही अब एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कहा जाता है। पहले होता ये था कि ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 होता था, फिर ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 2 होता था, फिर ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 1 होता था। तो ये थर्ड और सेकंड को मिला के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बना दिया गया है। और जो फर्स्ट होता है उसी को अब फर्स्ट अलग से होता है, ऑफिस मतलब उसे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ग्रेड 1 या ऑफिस असिस्टेंट ही कहते हैं। इसके ऊपर एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है और इसके बाद एक प्रशासनिक भी अधिकारी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो ऑफिस असिस्टेंट का ये होता है ग्रोथ, थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट, फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी। तो ये तो चलिए, ये आप चाहेंगे तो मैं ऑफिस असिस्टेंट के वर्क रोल, उनके प्रमोशन और कहाँ कहाँ पे क्या कौन कौन काम करता है एसडी ऑफिस में, डिवीजन ऑफिस में, चीफ ऑफिस में, सब कुछ बता दूंगा अगर आप चाहेंगे तो चलिए अब हम इस पेपर के साथ शुरुआत करते हैं। इस पेपर में हम कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद इसके सब्सिक्वेंट पार्ट आएंगे जिसमें कि बाकी 25, फिर हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और चलिए मैं जीके भी करा दूंगा, तो वो सारे पार्ट्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर का पहला प्रश्न कह रहा है, द न्यू कॉम्बिनेशन यूज्ड टू एंटर अ न्यू लाइन इन अ सेल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज। मतलब कि जैसे कि आप एक्सेल में किसी एक सेल में कुछ लिख रहे हैं, तो जैसे ही आपने यहाँ तक लिख लिया और आप नीचे यहाँ फिर लिखना चाहते हैं, तो आपको कौन सा बटन दबाना पड़ेगा? क्योंकि आप एंटर दबाएंगे तो आप अगले वाले सेल में आ जाएंगे, इस वाले सेल के अंदर अंदर नीचे नहीं लिख पाएंगे, इस सेल में आ जाएंगे एंटर दबाते ही। तो उस केस के लिए हमें अल्ट प्लस एंटर दबाना होता है, ताकि आप एक ही सेल में दूसरी लाइन और तीसरी लाइन जितना लिखना चाहें लिख सकें। नेक्स्ट, एक चीज़ और देखने वाली बात है कि जो पिछला पेपर था उसमें एमएस वर्ड या ऑफिस 2016 के बारे में बहुत पूछा गया था। तो ऑफिस जो नया नया वाला 2016 जो अब भी रेलेवेंट है उसको आप देख सकते हैं। इसमें पूछ रहा है आजकल, अब तो शायद लिब्रा ऑफिस और बाकी जो फ्री ऑफिस के सॉफ्टवेयर हैं उनसे प्रश्न आता है, तो आप उन्हें भी कर सकते हैं। इस प्रश्न में पूछ रहा है, इन एमएस वर्ड 2016 dash is located above the ribbon and contains commands that users access most often। तो रिबन एक ऐसे करके एक टूल बार सा होता है रिबन, जिसमें यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यहाँ पे आपकी सारे फॉर्मेट मतलब अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ होता है, उसको हम रिबन कहते हैं। उसको पूछ रहा है कि इसी के अबव मतलब इसके ऊपर कौन सा एक टूल बार होता है जो क्विक एक्सेस के लिए होता है। यहाँ से मतलब बार बार आपको एक्सेस करना होता है, तो इसीलिए हम क्विक एक्सेस टूल बार का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम वो चीज़ जिसकी ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा पड़ती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ये होता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल है, देखिए इनमें से कौन सा एक ब्राउज़र नहीं कह रहा है। तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, और बाकी सारे हमारे क्रोम, एज और सफारी सबके सब ब्राउज़र है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उबुंटू। अगला प्रश्न कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग इंफॉर्मेशन ऑन वेब मूविंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर और वेबसाइट टू इज नोन एज। मतलब कि नेट पे कुछ भी सर्च करना या एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाना, इस चीज़ को हम कहते क्या है? इसको हम कहते हैं वेब ब्राउजिंग। मीन्स आप वेब के थ्रू सर्च कर रहे हो चीज़ों के बारे में, तो इसीलिए वेब ब्राउजिंग कहा जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यू कैन यूज द डैश फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 टू चेक द डिफरेंस बिटवीन टू डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आप कभी व्यू में जाएंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कंपेयर। कंपेयर में होता क्या है, आप एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इससे ये पता चल जाएगा कि इसमें उसमें क्या डिफरेंसेस है। अगर दो डॉक्यूमेंट है उसमें सब कुछ ऑलमोस्ट सेम लिखा है, लेकिन वो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और आपको समय लग रहा है लाइन बाय लाइन पढ़ के समझने में, तो कंपेयर फीचर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी। मेमोरी में सबसे फास्टेस्ट फॉर्म कौन सा है, मतलब सबसे तेज कौन सी काम करती है? तो वो होती है रजिस्टर। सीधे सीधे जीरोज और वंस में ही काम करती है, आपके सीधे प्रोसेसर में ही लगी होती है रजिस्टर। इसके बाद आते हैं कैश। कैश मेमोरी भी आपने सुना होगा, ये बहुत छोटी अमाउंट में हमारे हार्ड डिस्क में प्रेजेंट होती है, जो कि क्विक एक्सेस के लिए काम आती है। इसके बाद आता है रैम, मतलब आपका ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा रैम थर्ड, और हार्ड डिस्क ड्राइव जो सबसे स्लोस्ट होती है हो जाएगी फोर्थ।
तो ये है स्पीड की हायरार्की, रजिस्टर इज द फास्टेस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल नहीं है। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो किसी न किसी तरह करके टच करके उसके अंदर प्रिंटिंग का प्रोसेस होता है। तो ड्रम प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इन सब में किसी न किसी तरह का इम्पैक्ट होता है। बट लेजर जेट प्रिंटर जो है ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसीलिए ये हमारा आंसर भी हो जाएगा लेजर जेट प्रिंटर। अगला प्रश्न कह रहा है, डैश इज अ टूल दैट कॉपीज फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट एंड अप्लाइज टू अनदर ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। मतलब कि लेट सपोज आपने एक सेल लिया, इसमें एक टेक्स्ट लिख दिया, मान लीजिए एप्पल, फिर आपने इसे बोल्ड कर दिया, इसे आपने बोल्ड किया, फिर इसमें आपने कलर कर दिया मान लीजिए बैकग्राउंड में, ये सारी चीज़ें कर दी, फॉन्ट भी चेंज कर दिया। अब आपको एक और आपने ऐसा ही एक सेल में लिखा है बनाना, और आपको सारी फॉर्मेटिंग अब आपको इसमें भी फिर से बोल्ड करना पड़ेगा, इसमें फिर से आपको फॉन्ट चेंज करना होगा, फिर से कलर डालना होगा। उन सारी चीज़ों से बचने के लिए एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, एक सेल के सारी फॉर्मेटिंग को दूसरे सेल में डाल देता है, या एक पूरे रेंज के जो होते हैं, क्या कहते हैं, पूरे रेंज का जो फॉर्मेटिंग होता है वो दूसरे पूरे रेंज में डाल देता है। तो फॉर्मेट पेंटर इसलिए काम आता है, आपके एफर्ट्स को कम कर देता है। अगला प्रश्न, फिल्टर का शॉर्टकट पूछ रहा है। तो फिल्टर अगर आपको यूज करना है तो आप एक रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए, सेल रेंज को, उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल दबाएंगे तो आपका फिल्टर अपने आप अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहा है, इन डैश कॉम्प्लीमेंट मेथड ऑफ बाइनरी नंबर 1 इज कन्वर्टेड टू 0 एंड 0 इज कन्वर्टेड टू 1। तो 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट, ग्रे कोड, हैश की, इन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा, इस एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं, देख सकते हैं आप 1's कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे है, और एक और प्रश्न अभी नीचे 2's कॉम्प्लीमेंट का भी आएगा। तो आप आपका आंसर है 1's कॉम्प्लीमेंट। 1's कॉम्प्लीमेंट में होता क्या है, जैसे कोई नंबर 1010111 लिखा है तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 01000, मतलब 1 की जगह पे सीधे सीधे 0 आ जाता है। नेक्स्ट, डैश विज़ार्ड्स हेल्प यू टू क्रिएट shortcuts to local or network programs, files, folders, computers और internet addresses। तो ये कौन सा फोल्डर है, तो ये क्रिएट शॉर्टकट विजिट है। इस विजिट से क्या होता है, आपको मतलब आप किसी भी चीज़ का कोई एक शॉर्टकट बना सकते हैं, बीट अ फाइल और अ फोल्डर, इवन कोई दूसरे कंप्यूटर पे लोकेशन हो उसका भी। तो क्रिएट अ शॉर्टकट विजिट होता है ये। अगला प्रश्न कह रहा है, टाइपिंग डैश इन विंडोज रन डायलॉग बॉक्स विल ओपन नोटपैड एप्लीकेशन। तो विंडो जो विंडो बटन होता है प्लस आर दबाएंगे तो रन कमांड खुलेगा, और उसके अंदर अगर आप नोटपैड लिख के एंटर मारेंगे तो आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है नोटपैड। इसके अलावा वर्ड पैड लिखेंगे तो वर्ड पैड आ जाएगा। विन वर्ड से आपका एमएस वर्ड आता है, अगर वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, तो नहीं है तो यही आ जाता है वर्ड पैड। 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। In addition to Ribbon, MS PowerPoint 2016 also offers tools and commands on the file menu, also known as। तो देखिए फाइल मेन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन मिलते होंगे प्रिंट का, सेव एज का, और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। फिर यहाँ पे आपका एक विंडो व्यू होता है और एक थर्ड पार्ट होता है जब उसके बारे में डिटेल्स दिया जाता है, उसे हम बैक स्टेज व्यू कहते हैं। ये 2010 और उसके ऊपर के सारे ऑफिस की जो फाइल्स उसमें होता है, 10 में, 13 में, 16 में भी है। तो उसे बैकस्टेज व्यू कहते हैं, उससे आपको सारी चीज़ें दिखती है, मतलब बेसिक ओवरव्यू ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज विजिबल देयर। 14 क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें से 3 फॉर्मूले गलत हैं, सिर्फ एक फॉर्मूला सही है। ये कह रहा है कौन सा फंक्शन है एमएस एक्सेल 2016 में जो कि करेंट डेट और टाइम को रिटर्न करता है। ये सिर्फ 2016 के लिए वैलिड नहीं है, ये 10 में भी काम करेगा आपका फॉर्मूला, 8 में भी, 7 में भी कर जाएगा और 13 में भी कर जाएगा। तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है नाउ इक्वल्स टू नाउ, और आप ऐसे एंटर मारेंगे जैसे ही आपको डेट और टाइम दोनों मिल जाएगा। अगला है बाइनरी नंबर को आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो देख सकते हैं आप 1 0 0 0 1 0 1 1, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 0 प्लस ये हो जाएगा 2 का पावर 1 प्लस, अब ये तो 0 ही है, फिर ये हो जाएगा 2 का पावर 3 और फिर ये 0 0 0, 3 के बाद 4 5 6 और ये हो जाएगा 2 का पावर 7। मतलब कुल मिला के आपको 2 का पावर 7 से 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 1 और प्लस 2 का पावर 0 जोड़ना है। तो 2 का पावर 7 होता है 128, 3 हो जाता है 8, ये हो जाता है 2 और ये होता है 1, इसको की जोड़ने पे आएगा 139। तो आपको आंसर हो गया क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2। तो इससे पता चलता है आपको बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल हो गया, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, ये सारे कन्वर्जन्स आप
समझ के ही जाइएगा क्योंकि इससे भी प्रश्न आते हैं। एक तो आपने अभी देख लिया। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस 0 से लेके 255 के बीच में लाई करता है। इसमें टोटल 1, 2, 3 और 4 वो होते हैं, 4 बिट्स के वो नंबर्स होते हैं और सबके सब डॉट से सेपरेटेड होते हैं। डॉट से 3 डॉट्स होते हैं और 4 नंबर्स होते हैं। ये चीज़ से आप समझ सकते आइडेंटिफाई कर पाएंगे प्रॉपर आईपी एड्रेस है कि नहीं। तो देखिए ये फॉलो कर रहा है, सारे के सारे नंबर 0 और 255 के बीच में है। इसमें भी ऐसा ही, इसमें भी ऐसा ही, लेकिन आप यहाँ देखें तो 256 आ जा रहा है, जबकि ये इम्प्रॉपर है। 255 से आगे का नंबर आ ही नहीं सकता, तो इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। अब इसमें अगले प्रश्न में कह रहा था शॉर्टकट की इन नोटपैड टू मूव सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑन द क्लिपबोर्ड इज। मतलब नोटपैड में किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को आप मूव कराना चाहें तो कौन सा आपको कंट्रोल यूज करना होता है। वो होता है कंट्रोल सी। से वो चीज़ कॉपी हो जाती है और आप नीचे कहीं कहीं पेस्ट कर सकते हैं उसके बाद से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी आपकी हार्ड डिस्क को कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी आपके रैम को कहा जाता है। तो देखिए एस रैम, डी रैम और एस डी रैम ये सारे के सारे रैम ही हैं, तो इसीलिए ये सब के सब हो गए प्राइमरी मेमोरी। और हार्ड डिस्क जो हो गई वो होगी आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, PowerPoint's dash allows you to quickly format any text box or placeholder with a combination of fill, border and effect formats to make the object stand out on the slide। तो पावर पॉइंट का कौन सा ही फीचर होता है, ये एक क्विक स्टाइल फीचर होता है जिससे कि आप कुछ भी एडिट बहुत जल्दी से कर सकते हैं। बॉर्डर्स को इफेक्ट्स डाल सकते हैं, आप कलर्स फिल कर सकते हैं, प्लेस होल्डर्स डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल आप क्विक स्टाइल फॉर्मेट जो होता है, तो क्विक स्टाइल जो फीचर होता है उससे कर सकते हैं। आप देखिए इस आंसर को पहचानने के लिए यहाँ पे क्विकली वर्ड दिया हुआ था, तो आप गेस भी मारते तो सही बैठ जाता। 20th क्वेश्चन जो कि इसके बाद ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है वेबसाइट्स विथ डॉट बिज डोमेन रिप्रेजेंट। तो डॉट बिज मतलब होता है डॉट बिजनेस, तो ये हो गए बिजनेस की वेबसाइट्स। एजुकेशन वाले में डॉट edu देखेंगे आप, या AC देखते हैं आप क्या कॉलेजेस वाले में। पर्सनल वेब पेज तो ब्लॉग ब्लॉग या कॉम वॉम सबसे चलते हैं। कॉम मतलब होता है कमर्शियल, अगर आपने कभी ध्यान न दिया हो, COM का फुल फॉर्म होता है कमर्शियल। मोस्टली कमर्शियल वेबसाइट्स होती हैं। और गवर्नमेंट वेबसाइट्स में .gov होता है एंड में। बिजनेस के लिए BIZ। 25th क्वेश्चन, The shortcut to rename a file folder in Windows Explorer is। तो Windows Explorer में शॉर्टकट कौन सा होता है किसी भी चीज़ को रीनेम करने का। तो आप फाइल को सेलेक्ट करें और प्रेस करें F2, रीनेम के लिए अपने आप आ जाएगा। F5 से होता है रिफ्रेश, F12 से होता है सेव एज, और F1 से आप हेल्प सेक्शन में चले जाते हैं किसी भी फाइल या फोल्डर के। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आपको अरेंज करने के लिए बड़े से छोटे क्रम में। तो सबसे बड़ा होता है MB, MB से छोटा होता है KB, KB से छोटा होता है बाइट, और बाइट से छोटा तो वैसे एक निबल भी आता है बीच में जो कि 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन होता है, और उसके बाद आता है बिट। तो ये भी आप कह सकते थे, अगर निबल देता तो कंफ्यूजन होती। तो ये चलता है MB, KB, बाइट, निबल और उससे छोटा होता है बिट, सबसे छोटा। 23rd क्वेश्चन कह रहा है द डैश फीचर अलाउज यू टू यूज टेक्स्ट टू क्रिएट अ ग्राफिक ऑब्जेक्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक ग्राफिक मतलब एक डिजाइन के फॉर्म में कुछ लिखने के लिए हम वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा आपकी जो शीट है उस पर ऐसे करके नाम लिख रखे हैं, या कुछ 3D इफेक्ट्स करके आ रहे हैं पेज पे, ऐसे ऐसे करके आया हुआ और पीछे से उसका शेडो भी आ रहा है। वो सारी चीजें वर्ड आर्ट से बनती। 24th क्वेश्चन कह रहा है इन MS PowerPoint 2016 a dash effect moves the object from point A to B following along a path that you create for it। मतलब आपने आपकी जो वर्कशीट है उसमें कुछ एक ऑब्जेक्ट बनाया जो यहाँ से यहाँ A से B पे मूव कर रहा है टू एंड फ्रो बार बार। तो वो कौन से इफेक्ट से बनता है, तो वो बनता है मोशन पैथ से। उससे क्या है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, जैसा कि हम उसे सेट करते हैं। पॉइंट ए से पॉइंट बी जरूरी नहीं है लेफ्ट राइट ही हो, पॉइंट ए आपका यहाँ हो सकता है, बी नीचे भी हो सकता है, तो ऐसा ऐसा भी पाथ ले सकते हैं। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है इन विंडोज 10 टू चेंज द डेट एंड टाइम ऑफ योर सिस्टम आप क्या करेंगे डेट और टाइम को चेंज करने के लिए। तो राइट क्लिक करेंगे आप टास्क बार पे और वहाँ पे एडजस्ट डेट एंड टाइम करेंगे। मतलब यहाँ पे आपका जो विंडो है उसके इस कोने में डेट और टाइम रहता है, यहीं पे राइट क्लिक करके एडजस्ट डेट एंड टाइम पे चूज करेंगे तो आपका डेट और टाइम चेंज हो जाएगा। तो ये था हमारा आखिरी प्रश्न। विंडोज 10 वाले से हमें समझ में आता है कि आपको विंडोज 11 के न्यू फीचर्स के बारे में भी पढ़ लेना चाहिए, इस जो कि आपके अगले एग्जाम में आ सकता है। देखिए इस तरह के भी प्रश्न है।
तो आप देख सकते हैं विंडोज़, इंटरनेट और ऑफिस से ही पूरा पेपर घिरा हुआ था अब तक। तो इससे ये समझ में आता है कि इन चीज़ पे फोकस करके आप आराम से इसका जो कंप्यूटर का पार्ट है, इसमें कि कुल 20 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए, वो ला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी अगर आपके डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपका कोई फ्रेंड अगर ये वीडियो उसके लिए हेल्पफुल होगा तो उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं। और यूपीपीसीएल से रिलेटेड और बाकी दूसरे एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट्स के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।